धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलकर अब कमल सिंह पटेल को मैदान में उतारा है, जो मूल रूप से किसान हैं और आज भी उसी अंदाज में जनता के बीच हैं। कानवन में कांग्रेस प्रत्याशी कमल पटेल से मुलाकात हुई, जहां उनसे और साथ चल रहे कार्यकर्ताओं से हर मुद्दे पर बात हुई। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी की रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कमल पटेल के साथ हूं। यहां बड़ा दिलचस्प हुआ, पहले कांग्रेस ने किसी और को टिकट दी, बाद में टिकट बदलकर कमल पटेल को दे दी। कहते हैं कि आप बड़ी सहज है, सरल है, लेकिन आप पहनावे से लेके ऊपर तक देखिएगा, पैरों में चप्पल और मुंह में शक्कर और सहजता सरलता चेहरे पर दिखाई दे रही। और यही सहजता यही सरलता शायद टिकट बदलने को मजबूर कर दी। कमल पटेल जी क्या कहेंगे, क्या यही सहजता यही सरलता कांग्रेस को आपकी तरफ ले आई? बदनावर तहसील की मैं सभी मेरे प्रिय साथियों से जो मुझे टिकट दिलाया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि मेरी बदनावर तहसील विधानसभा के सभी मेरे साथियों ने कमलनाथ जी के पास मेरी बात रखी और मुझे पुनः टिकट दिया। कांग्रेस पर मेरे ऊपर विश्वास किया गया। कभी कभी जब टिकटों का वितरण होता है तो दोनों तरह की चीजें देखने को मिलती है। एक तो वो कि आपका टिकट बदल कर दे दिया, लेकिन जिनको टिकट दे दिया जाता है फिर उन जब टिकट बदलता है तो उनके मन में एक हल्का सा क्षोभ भी पैदा होता है। तो अभिषेक से आपकी बात हो गई, वो किस तरह आपके साथ? मेरे साथ उनके पिताजी भी साथ में हैं, अभिषेक भी साथ में है। हम जो 15 स्थानीय उम्मीदवार की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, हमारे तेजू जी भी हैं, हमारे राजकोट से भी 3 उम्मीदवार थे, सभी रवि प्रताप सिंह जी वगैरह जो भी सभी उम्मीदवार थे, हम सब एक हैं और कांग्रेस छोड़कर कोई किसी का मनमुटाव नहीं है और हम साथ में सब काम कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग हैं और दूसरी तरफ आपके सामने राजवर्धन जी है। राजवर्धन जी और आप लोग सब उनके पिता के साथ आप मिलकर काम करते रहे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बाकायदा आपको कहा कि वो मेरे बड़े सीनियर, मेरे पिता को लेके आने वाले वो थे एक दौर में जब उनका देहावसान हुआ, उन्होंने बाकायदा कहा है। ये सब रिश्ते के बाद अब चुनावी रिश्ता क्या कहलाता है? चुनावी रिश्ता समीकरण अलग है। मैं उनके परिवार के साथ था और परिवार के साथ पहले रहता था, क्योंकि उन्होंने ये हमारा जो कांग्रेस परिवार को छोड़कर दूसरी अन्य पार्टी में गए, इसलिए हमारी जगह सही है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ ही जीतेंगे। जी, लेकिन क्या अब क्या रहने वाला है? वही कि तो जनता के सामने जब जा रहे हैं तो उनके क्या सवाल होते हैं? जनता के सवाल ये है कि हमने उनको 5 साल के लिए नियुक्त किए थे और वो हमको छोड़कर 15 महीने के अंदर ही हमारी सरकार गिराकर, कमलनाथ जी की सरकार गिराकर चले गए। अब तो मतदाता में, आम मतदाता में, सभी वर्ग, सभी समाज में यही है कि आक्रोश है कि हम ऐसे लोग को वोट नहीं देंगे। जी जी, लेकिन क्या प्राथमिकता रहने वाली? इस क्षेत्र में क्या दिखाई देता है आपको? क्या ऐसी कमियां हैं जिसे कांग्रेस में यदि आप जीत कर आते हैं तो पूरा करेंगे? देखो, हर गांव, हर क्षेत्र में हम जा रहे हैं और हमारे सभी साथी हर गांव में लगे हुए हैं। जो जिस गांव की जो समस्या है वो हम लिखते हैं और अगर हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनी, जो जहां गांव में जो कमी है उसको हम, अगर सरकार बनी तो हम उसको पूरा करेंगे। बड़ा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा होगा किसानों का कर्ज माफी का, आपकी कांग्रेस ने कहा था और वही सब मुद्दे को लेकर सिंधिया छोड़कर चले गए ये कहकर। क्या उसमें सच्चाई है? वो तो जनता भी देख रही और वो भी समझ रहे होंगे, लेकिन ये भी सच है कि हमेशा कमलनाथ ये कहते थे कि हमारा खजाना खाली है, अभी हम काम नहीं कर सकते, और वही सब चीजें दिक्कत खड़ी की। तो जब किसानों के पास जा रहे होंगे वो कह रहे होंगे साहब मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं कई लोगों से कल से आज तक मिला हूं तो लोगों ने ये कहा कि हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ है और ये हमारे साथ धोखा हुआ। हमारी कमलनाथ जी ने इसको 3 चरणों में लिया था। पहला चरण 50,000 से 40,000, 30,000, दूसरा 1 लाख तक का, तीसरा चरण अप्रैल मई में 2 लाख का था। इतने में उनकी सरकार गिरा दी, क्योंकि ज्योतिराज जी बोले थे कि मैं किसानों के हित में लड़ी है और मैं सरकार बनी है। तो मैं उनसे, ज्योतिराज जी से और आपकी चीनी टीवी चैनल से कहना चाहता हूँ कि अगर वो सच्चे किसानी हित थे तो उनको पहले ये शिवराज को कहना था कि 2 लाख का कर्ज माफ कर, उसके बाद हम राज्यसभा में जाएंगे, या हमारे जो 14 मंत्री बनाए इनको बाद में मंत्री बनाएंगे। फिर पहले 2-2 लाख, क्योंकि किसान के लिए गए वो और उन्होंने आवाज उठाई कि हम किसान के लिए हैं, तो वो किसान के हित में काम नहीं करे, उनकी खाली एक पद चाहिए, एक मान चाहिए, एक प्रतिष्ठा चाहिए, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए। चलिए, ये कमल पटेल जी है जो यहाँ पहुंचे और आप देखिए कि तमाम सारे लोग कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं इनके साथ? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जो हर समय गरीबों के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे और सर्वहारा वर्ग को साथ लेकर के काम करने की जिसमें जज्बा है, वो व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है तो निश्चित इस क्षेत्र का भला होगा। जी,
कोई आप लोग सब मिले हुए हैं, मतलब कहीं कोई ऐसा तो नहीं क्योंकि टिकट बदलने से कई बार मन मुटाव भी देखने को कोई मन मुटाव नहीं, हमारा तन मन धन से सभी तैयार हैं। हम इनके साथ में 24 घंटे रहने के लिए तैयार हैं। हम तन मन धन से। चलिए, चुनाव में सब कुछ की जरूरत होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ। कितना आप लोग सहयोग कर रहे हैं कमल जी को? अब तो सभी देख रहे हैं कि सहयोग तो बहुत अच्छा हो रहा है कमल सिंह जी का, और सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के जो पुराने थे, मैं भी राजवर्धन और प्रेम सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने गलती करी, हमने उनको छोड़ दिया। कमल सिंह जी और हम तो शुरू से साथ में थे। जी जी। और हमारा इतना त्याग है कि शायद ही किसका होगा। लेकिन बहुत लोग तो छोड़कर गए हैं कांग्रेस, ऐसा उनका दावा है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ यह हवाबाजी है और कुछ नहीं है। बहुत लोग छोड़कर गए, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ घर घर जाकर कह रहे हैं वो, क्योंकि आज आप भी 2 दिन फिरते होंगे, उनके साथ जनता नहीं है। सिर्फ जो बीजेपी हमारी कांग्रेस से 5,000 नेता गए थे, ऐसे बीजेपी के भी नेता उनके साथ नहीं है। जो हमारे 4-5 जो उन्होंने गए हैं वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ मंच पर रहते हैं। बाकी ऐसा हमारा जो कार्यकर्ता है वो जहाँ का डांस से ऐसा कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया है। खैर जाने के बाद कोई दुपट्टा डाल दे तो कोई बीजेपी में नहीं जाएगा, अंदर आत्मा से जाएगा तो वो सही मतदाता होगा। आप सहज हैं, सरल है, और एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें आप लोग की रैली भी निकली है और राजवर्धन जी कहीं बीच में फंसते हुए नजर आए, लेकिन उस बीच में कई लोगों ने, हमने देखा कि शराब की बाटला या जो भी बाटले कांच फेंके हों। ये आपकी सहजता के ठीक विपरीत जाता है। तो ये सब जो चीजें दिखाई दे रही, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो छवि खराब करना चाहे? उसमें कोई उनके ही को लोग होंगे। मैं तो अंजना खेड़ी गया था, रोड पे नहीं था। एक मंदिर में दर्शन करने के लिए, आदिवासी में रामदेव जी का मंदिर है अंजना खेड़ी में, वहाँ मेरी गाड़ी और मैं वहाँ गया था। कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ न करा, मुझे थोड़ा खेद भी हुआ। ये ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। चलिए, यही कमल पटेल जी है और यही इनकी सहजता, लेकिन तमाम सारे लोग इनके साथ खड़े हैं और दावा यही है कि सब मिलकर इस बार हम नया भी पार लगाएंगे। 2018 में कांग्रेस को यहां से जिताया था जनता ने। अब किस तरह उपचुनाव हो रहे हैं ये आप और हम कई बार बात किए होंगे, आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन मुद्दे वही है। गांव का विकास करना, पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण, बरसों से इन्हीं की बात होती रही है। आज भी इन चीजों की कमी है और उन्हीं को लेकर कमल पटेल जनता के बीच में बैठ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। पर सहजता, सरलता दोनों की है, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्याशी दोनों सरल हैं, पर सरलता में 2 तरह की चीजें हैं। अब जनता कौन सी पसंद करती है, इंतजार कीजिए। हम तो यही कहते हैं, कमल पटेल जी भी कहेंगे, राजवर्धन जी भी कहेंगे, सबको कहना भी चाहिए, मैदान में जीत के अपने दावे भी करना चाहिए। पर चुनाव है, पब्लिक है, सब जानती है। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND 24, बदनावर।